Good day, all of you. In this video, we shall read about a poem Amanda, written by Rowan Klein. In this poem, we read about a girl whose name Amanda, and her parents always nagged her. Every child feels that he is controlled and instructed not to do one thing or other. You also would have felt that your freedom is curtailed, as you are not allowed to live in your own world. Write down some of the things you want to do, but your parents, elders, do not let you do. इस पोएम में एक लड़की है अमांडा, जो कि एक टीनेज की लड़की है। तो जैसे टीनेज में बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल, इंस्ट्रक्शंस ये सब दिए जाते हैं, इसी तरह उसे भी दिए जाते हैं। तो अमांडा की फीलिंग उस समय क्या होती है, इस पोएम में पोइट रोवन क्लेन ने वो समझाया है। हर बच्चा जो है ये महसूस करता है कि उसे बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जा रहा है या निर्देशित किया जा रहा है, ये करो वो मत करो। आपको भी लगता होगा कि आपकी जो स्वतंत्रता है उसे कल्टेड, आपकी जो आज़ादी है उसे बाधित कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, क्योंकि आपको भी ये कहा जाता होगा कि ऐसा आपको करना चाहिए, इस तरीके से करो, इस तरीके से मत करो। तो आपको पोइट ने पूछा है कि कुछ ऐसे आप अपने विचार बताएं जहाँ पर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स ने, बड़ों ने ऐसा करना अलाउ नहीं किया जो आप करना चाहते थे। To read the poem aloud from pairs, each reading alternative stanzas. You are in for a surprise. आप जब ये पोएम पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इस पोएम के जो स्टेंजा हैं, हर स्टेंजा दूसरे स्टेंजा से अलग है। ये जो ब्रैकेट्स में स्टेंजास दिए हुए हैं, ये अमांडा की मदर या जो भी उसके पेरेंट्स होंगे उनके द्वारा पूछे गए क्वेश्चनों के आंसर पर अमांडा के सोचे गए हैं। ब्रैकेट्स वाले जितने भी पैराग्राफ हैं ये अमांडा की अपनी इमेजिनेशन है। दोनों ही पैराग्राफ, पहला दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, तीसरा चौथे से डिफरेंट है। स्टार्टिंग में पेरेंट्स की लाइन है, डोंट वाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। पेरेंट्स कह रहे हैं, जैसे बच्चों से कहा जाता है नाखूनों को मत काटो, बच्चे जैसे नाखून कुतरते रहते हैं, नाखूनों को मत काटो, अपने कंधे मत उचकाओ, इस बेढंगी चाल से चलना बंद करो, सीधे चलो। अमांडा के पेरेंट्स उससे ये सब कह रहे हैं, लेकिन अमांडा की इमेजिनेशन क्या चल रही है? देयर इज ए लैंग्वेज एमरलैंड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी ए मेरमाइट ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। इन सब के विपरीत अमांडा के मन में आ रहा है कि यहाँ तो बहुत बड़ा विशाल सुंदर एक समुद्र है ग्रीन कलर का, जहाँ पर बहुत सारे हीरे मोती वगैरह मिलते हैं, और इस समुद्र में मैं अकेली लड़की हूँ और बिल्कुल मेरमेरेड होती है जलपरी, जलपरी की तरह यहाँ पर मैं अकेली रहती हूँ। बहुत ज़्यादा शांति है यहाँ पे, और इस तरह से तैरने में जलपरी को बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है। नेक्स्ट फिर पेरेंट्स की लाइन है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टिडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमांडा। फिर लड़की के जो विचार हैं उससे अलग उनके पेरेंट्स कर रहे हैं, अमांडा क्या अपना गृह कार्य किया, क्या तुमने अपना कमरा साफ़ किया? और फिर है कि मैंने सोचा था कि मैंने आपसे कहा था कि आप अपने शूज़ क्लीन करेंगी अमांडा। अब अमांडा इन सब इंस्ट्रक्शन के बाद सोचती है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हाउस बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। अमांडा को लगता है कि मैं तो ऐसे ही गलियों में घूमने रहने वाली एक अनाथ लड़की हूँ। ऑर्फन, अनाथ, रोमिंग, इधर उधर घूमने वाली अनाथ लड़की हूँ, और ऐसे ही घूमते हुए जैसे नंगे पैरों से बच्चे घूमते रहते हैं इधर उधर, तो बेयर फीट, नंगे पैरों से इधर उधर पैरों के निशान बना रही हूँ रेत पर। और ये जो शांति है ये बड़ी ही गोल्डन, सुनहरी है, और ये जो मुझे आज़ादी जो मिल रही है ये बहुत ही ज़्यादा मधुर है। फिर इस पैराग्राफ में पेरेंट्स की लाइन है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू।
अमांडा इस तरह से चॉकलेट मत खाओ। अमांडा अपने मुहासों का ध्यान रखो। अमांडा तुम इस तरह बात सोच भी रही हो मैं आपसे क्या कह रही हूँ, लेकिन अमांडा के दिमाग में क्या है? आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट ए केयर, लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्वाइल एंड रेयर, आई शैल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। अमांडा को लग रहा है तो मैं तो रेपुंजल हूँ। रेपुंजल एक स्टोरी की नायिका है, स्टोरी जिसमें वो एक टावर में अकेली रहती है। तो उसे लग रहा है मैं तो रेपुंजल की तरह हूँ, मनमौजी हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। मैं एक मीनार में रह रही हूँ, जीवन बड़ा शांत और दुर्लभ है और मैं निश्चित रूप से अपने चमकीले बाल कभी भी नीचे नहीं गिराऊंगी। रेपुंजल ने अपने बाल नीचे गिरा दिए थे, जिसकी वजह से कोई अन्य व्यक्ति भी उस टावर में आ गया था। तो अमांडा नहीं चाहती कि किसी भी वजह से कोई किसी भी तरीके से कोई उसके पास तक भी पहुंच सके। स्टॉप दैट sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. फिर पेरेंट्स कह रहे हैं अमांडा इस तरह से ये सल्किंग, अपने आप को जैसे खिन्न दिखाना, दुखी दिखाना एकदम बंद करो अमांडा। अमांडा तुम हमेशा नाराज़ क्यों रहती हो? हर कोई ये सोचेगा कि मैंने तुम्हें डांटा है। ये पेरेंट्स की लाइन है। तो इस पोएम में यही बताया गया है, पेरेंट्स के टोकने रोकने से बच्चों को ऐसा लगता है कि ये सब नहीं होता और हम बिल्कुल एकांत में रहते, कोई हमें रोकता टोकता नहीं तो ज़्यादा अच्छा रहता। इस पोएम का जो नेम है अमांडा, ये खुद में एक ब्लेसिंग है। पोइट ने इस नेम को बहुत ध्यान से रखा है। अमांडा की फुल फॉर्म है ए इज़ फॉर एग्रीएबल द बेस्ट साइड ऑफ यू, M is for mighty, your inner strength. A is for able, for you surely are. N is for natural, the genuine side of you. D is for diamond, the brilliance you shine. A is for absolute, for your know your mind. Amanda is a wonderful blessing. Thank you.